ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.6 का। ठीक है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच और स्पेनिश। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी कि या तो वो फ्रेंच बोलते हों या फिर स्पेनिश बोलते हो, कम से कम एक तो बोलना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे एक चीज बता देते हैं आपको। फ्रेंच और स्पेनिश यानी इंटरसेक्शन का मतलब तो होता है दोस्तों और, यानी कि फ्रेंच भी और स्पेनिश भी। और जो या होता है, एक शब्द होता है या, इसका मतलब होता है दोस्तों यूनियन, यानी कि या तो फ्रेंच या फिर यूनियन, यानी कि हमको उनका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे। यूनियन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफ यूनियन एस, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, यानी कि फ्रेंच यूनियन स्पेनिश बराबर नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। तो देखो एस हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 20 दे रखा है और फ्रेंच दे रखे हैं 50। ठीक है, तो एस है हमारे पास 20, फ्रेंच है 50 और जो इनका इंटरसेक्शन है उसमें दे रखे हैं दोस्तों 10 व्यक्ति, यानी 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 70 हो गए और ये 10 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो दोस्तों, करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने यूनियन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो यूनियन होता है उसमें क्या होते हैं। देखो, जब भी हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो उसमें जो एलिमेंट आते हैं या तो वो एफ का होता है और या फिर एस का होता है, यानी कि कम से कम एक का होता है। यानी कि ये जो व्यक्ति आए हैं यूनियन में, ये कम से कम एफ बोलते होंगे या फिर एस बोलते होंगे, तो कम से कम एक बोलते होंगे, यानी कम से कम का मतलब होता है दोस्तों यूनियन। और अगर हमारे पास आ गया कि एन एफ इंटरसेक्शन एस, यानी कि वो एफ भी बोलता होगा और एस भी बोलता होगा, यानी जब भी क्वेश्चन में पूछे कि एफ और एस यानी फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले हैं, तो दोनों का आ गया और आ गया बीच में, तो हमको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और का मतलब इंटरसेक्शन और या आ गया, या का मतलब होता है यूनियन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।